नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट जींद में और नरवाना के यहाँ जाट धर्मशाला के पास सैनी धर्मशाला है। यहाँ पर एक ऐसी अनोखी शादी हुई है जिससे एक समाज के अंदर संदेश जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी ढकोसले के, बिना किसी दहेज के शादी कर सकता है। तो यहाँ पर संत महाराज जी की कृपा से यहाँ गुरुवाणी की गई और उसके अनुसार ही यहाँ पर शादी की गई। पूरा प्रोसेस, पूरी कहानी हम अंदर चलकर बात करेंगे। जिस लड़का लड़की की शादी हुई है एक सिंपल वे से हुई है, सादेपन से हुई है और संत रामपाल जी का जो महाराज जी का इनके ऊपर आशीर्वाद है उसकी देखरेख में यहाँ पर हुई है। साथ में गुरुवाणी हुई थी यहाँ। तो हम आपको दिखाते हैं अंदर का दृश्य, जिस प्रकार से घर वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाता है, क्योंकि समाज के अंदर जिस प्रकार से दहेज की बुराइयां बढ़ रही है उसको देखते हुए ये जो संदेश है पूरे समाज को जाएगा, पूरे देश में जाएगा कि बिना दहेज के अपनी लड़की की शादी कैसे करें। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे और बात करवाएंगे उनके ऊपर कोई दबाव था या नहीं था, या जो दहेज की जो प्रथा चली हुई है उनको कैसी लगी ये दहेज की बेड़ियाँ तोड़ने में, और आप कितना कोऑपरेट करते हैं। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कीजिए। जिस प्रकार से ये शादी हुई है आगे और समाज को भी संदेश जाना चाहिए कि वो अपनी लड़की की शादी करें, बिना दहेज के भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है किसी व्यक्ति के पास लाख 2 लाख रुपए पैसे हैं तो तभी शादी कर सकता है। अगर व्यक्ति के पास 1 रुपया है तो भी अपनी लड़की की शादी सही तरीके से कर सकता है। तो यही नज़ारा हम नरवाना की सैनी धर्मशाला के अंदर दिखाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो आप अपना नाम बताइए और गांव बताइए। मेरा नाम विजय, कैथल डिस्ट्रिक्ट कोल गाँव से। अच्छा, जो एक समाज में बुराइयां थी दहेज की, आज आपने सिंपल वे से की है, किस प्रकार से प्रेरणा मिली और कहाँ से प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी से मिली। उनके नियम अनुसार हमने बिना किसी दहेज के, बिना किसी बैंड बाजा या किसी भी पाखंड के, तो हमने अपने गुरुजी के देश अनुसार सिंपल वे से रमणी की है, जिससे ये है कि किसी प्रकार का कोई किसी पर पिता पर किसी की बेटी कोई बोझ ना बने दहेज के लिए। जो ये आज समस्याएं आजकल दहेज के लिए लड़कियों को जलाया जाता, मारा जाता है, तो इन सब से हटकर हमने एक सिंपल वे से अपने गुरुजी के नियम अनुसार शादी की है। संत रामपाल जी का जो दरबार होता है, क्या उसके अंदर भी ऐसी प्रथाएं हैं भी बिना दहेज के शादी करनी चाहिए? हाँ जी, तो संत रामपाल जी के जो भी भक्त हैं सभी ऐसे ही हैं कि बिना दहेज की शादियाँ होती है। हमारे यहाँ पर कोई धन दहेज नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आडंबर नहीं होता, ना पंडित, ना बराती, ना कोई मुहूर्त, ना कोई किसी प्रकार का बैंड बाजा। सिंपल वे से 17 मिनट की रिमेनी होती है, उसके अनुसार ही हम अपनी शादी। धन्यवाद सर। अच्छा है सर, आप सो मेरे ख्याल में नाम लिया होगा संत रामपाल जी का। हाँ जी। तो आज आपकी लड़की की जो शादी हो रही है, मन में आता नहीं भी लोग दहेज लेते हैं, हमारे लड़के को मिलना चाहिए? नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं मन में आता जी। अच्छा जी। हाँ जी। क्योंकि आज समाज के अंदर यही एक प्रथा चली हुई है, बुरी प्रथा है कि ये दहेज लेना चाहिए, और दहेज ना ले तो शादी को नहीं माना जाता। ढोल ना हो, बैंड बाजे ना हो, या फिर डीजे वगैरह ना हो तो नीरज शादी मानी जाती है। जिस प्रकार से आपके लड़के की शादी हुई है, लगता नहीं भाई शादी मियाँ जी ऐसा है, हमारे गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान है, इसको जानने के बाद, सुनने के बाद कोई भी आदमी दहेज नहीं लेगा। उसको पता लग जाएगा कि दहेज लेना कितना बुराई है, क्या इसका लेना देना है, मतलब ये गुरुजी के ज्ञान से ही पता लगेगा। अभी वैसे आदमी विकार ये छोड़ नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ये समाज के अंदर बुराई है। बिल्कुल ये एक प्योर उदाहरण है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। आपके लड़के की शादी थी, एक सिंपल तरीके से करी है, ना ढोल है, ना बैंड बाजा है, ना बराती है, ना डीजे है। कैसा लग रहा है कि एक समाज में तो अपने बेटे की जो शादी करते हैं भी ऐसे होनी चाहिए, और आपने सिंपल से, कुछ फर्क सा लगता नहीं है जी? ना जी, हम कोई फर्क नहीं, हमारे परमात्मा कर रहे इससे मंजूर है। हाँ ना, कोई नहीं। हाँ, नमस्कार सर। जैसे आज सिंपल शादी की गई है और समाज को भी एक संदेश मिलता है कि बिना दहेज के, बिना ढोल धमाके के, बिना डीजे के भी शादी हो सकती है। आपको कैसे लगता है, शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है? और आपने करके भी दिखाया, समाज के अंदर एक संदेश जाएगा, कैसा लगता है? देखो, शादी के लिए चाहे मर्जी इंसान कितना भी पाखंड कर ले, लेकिन शादी तो परमात्मा के बनाए हुए संयोग है। वो तो कहते हैं कि संयोग तो ऊपर से बन के आते हैं। ये तो हम चाहे बैंड बाजा बजा ले, डीजे बजा ले, या ना कितना भी लेन देन कर ले हम, जिसकी वजह से आज जो समाज में लड़की है वो एक पिता के ऊपर बोझ बन जाती है, जिससे आजकल में बहुत कुरीतियाँ चली हुई हैं, जैसे कि दहेज प्रथा है,
दहेज के लिए बेटियों को जला दिया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। भ्रूण हत्याएं जैसी अनेक घटनाएं हैं जो संसार में हर रोज़ हो रही हैं। सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान है, पवित्र वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान दिया उन्होंने, उसके अनुसार यदि इंसान चलता है तो उसको कोई इच्छा नहीं रहती दहेज न लेने की न देने की। आप कितने पढ़े हो? MSc मैथमेटिक्स। अच्छा, MSc मैथमेटिक हो। आपको लगता नहीं भाई मेरी शादी ऐसे, क्योंकि मैंने मेहनत की है तो मेरी शादी धूमधाम से होनी चाहिए? नहीं, और आप सिंपल तरीके से शादी बिल्कुल संतुष्ट हैं हम अपनी मैरिज से। हाँ जी, परमात्मा के सहेलियाँ नहीं बोली? उनके लिए भी मैं एक उदाहरण पेश करना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ अपने पिता के ऊपर इतना बर्डन बनाती हैं और वो सोचती हैं कि हम दहेज में ये लेके जाएं, दूसरों की देखा देखी किसी भी प्रकार का, मतलब दहेज लगा लो आप, और बैंड बाजे वगैरह बजाए जाते हैं शादियों में, तो मैं उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ अपनी शादी के माध्यम से कि जो शादी है वो एक आसान वे से भी हो सकती है। उसको आप अपने पिता के ऊपर या समाज के ऊपर ऐसा ना पेश करें कि जिससे जो पेरेंट्स हैं या फिर समाज है वो अपनी बेटियों को एक बोझ समझें। अपने दहेज मुक्त विवाह पहले भी होते आए हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे इसी तरह से, जिससे जो भक्त समाज है वो अपने बेटा बेटी को एक ही समान मानता है और वो अपनी बेटियों को बिल्कुल भी बोझ नहीं समझता अपने ऊपर। क्या नाम है? रेनू। ठीक। लड़की की शादी थी, हाँ जी, दिमाग पे प्रेशर होता है, हाँ जी, महीने पहले वो लड़की की शादी कर दी हाँ जी। और दिमाग कंट्रोल में नहीं होता, ऐसा कुछ था दिमाग में? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमें सतगुरु रामपाल जी से ज्ञान लिया हुआ है और वह शास्त्रों के वेदों के आधार से ज्ञान देते हैं। ये लड़की को हम कभी भी बोझ नहीं माना। इससे पहले भी एक शादी की हमने बगैर दहेज के, गुरुजियों की ऐसी जैसे आज रमैनी करवाई है ना, ऐसे ही किया था। हाँ, ये है जी। ठीक है। हम तो ये आंटी जी, आपकी तरफ से क्या रहेगा समाज के अंदर जिस प्रकार से शादी करी आपने लड़की की? अब तो मतलब प्रेशर होता है वैसे तो, लेकिन आपके यहाँ पर जिस प्रकार से गुरुवाणी की गई है, मेरे ख्याल में तो गुरुवाणी के माध्यम से ही, ना ही फेरे किए गए, ना ही कुछ और ऐसी कोई बातें की गई, दिमाग में होता नहीं है दो दिन बेटा मेरा कोई सूट जाने ना ना वो करना। कोई कुछ भी को नहीं जाना, कुछ भी। मैं तो परमात्मा की शरण में इतनी आ रही हूँ अच्छा, कि मैंने परमात्मा का देनी जान देनी है तो वहाँ भी तैयार हूँ मैं। अच्छा। मेरी बेटी ने जिस तरह ले जाएंगे ना तो कोई दहेज वाला नहीं ले जा सकता, ठीक है? मतलब खुश हो आप? हाँ, मेरी आत्मा इतनी खुश। हम तो रात में 8-10 हो या 7 बजे आया, मैं तो 9 बजे 10 बजे आई हूँ, 11 बजे। मेरे तो परमात्मा इतने खुश है मेरे पास, इतने अब पूछो ना। समाज तो मैं कोई नहीं डरती, समाज तो मैं कुछ नहीं डरती। अभी बात ही नहीं आए तेरा, बात जाते रहे, कुछ नहीं। कल पड़ोसी कहो कि भाई हमारी तो शादी में आया, आपने कुछ भी नहीं कराया, ऐसा कुछ हो जाता है? नहीं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, किसकी मेरी कृपा आत्मा, है? ये कृपा की अपने मेरी- समाज की है, हाँ, किसकी है? सतगुरु रामपाल महाराज जी की इतनी कृपा है मेरे पास। समाज की क्या कृपा है? समाज कोई नहीं कृपा करता, किसे पे है? अच्छा संत रामपाल महाराज जी करें, शिव जिस पे भी कृपा करें हैं। अच्छा जी। हाँ, इनके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। और आप भी आकर देख लो। अब तो जेल में है संत रामपाल जी। संत उनके लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे में तो भीतर में बैठे हैं इसके संत ऊपर ये आरोप रामपाल। क्यों लगते हैं जी? आरोप क्यों रोक तो लगता है? वैसे समाज गंदा है, जो अच्छी बात कहा नहीं, अच्छी बात सुना मैं तो उसने दुनिया पड़ोसी भी को नहीं जीने देवा है। पड़ोसी भी नहीं कहोगा इसके दौरान आ जाओ, तो ये तो परमात्मा हो गए, ये तो बीबी जी हो गए। मतलब आप कितने दिन हो गए जैसे इनका नाम लिया, कितना टाइम हो तो गया? 15-16 साल हो गए। 17 साल हो गए। अच्छा। 17 साल। यहाँ जाते सत्संग में भी गए हाँ, हो? सत्संग में भी जावा। कुछ ऐसी बातें हमने सामने आई है भाई, किसी का कोई मर जाए तो वहाँ नहीं जाना, कहीं खड़ा नहीं होना, नहीं ऐसी नहीं कुछ नहीं नियम है नहीं, क्या इनके? जाना है, डाक पे भी जाना है। क्योंकि वैसे ये दुख में सबके जाना चाहिए, शादी में ना जाओ, ये तो हमारे समाज की वो है। हाँ, जावा है दुख में, जानते क्यों नहीं, कौन कमा नहीं जानते। जावा है दुख में, डाक पे भी जावा है, वैसे मकान भी जावा है, तो से जावा है। लेकिन जो ये शतर में कर रहे हैं, लाडू लुड्डू दिखावा कर रहे हैं, बेचारा जिंदा ना तो पूछा कोई नहीं माँ बाप ने, और मर्यादा पर उसको लाडू बनावे क्यों? या उसकी जिंदगी की सेवा कर ले, तू जिंदगी कर ले तो वह सबसे बड़ा। और लोग दिखावा लाडू बना दे, जलेबी बना दे, उसने खुआ दे, वो खाना हुआ बेचारा, क्योंकि जिंदगी करके देख सेवा। नहीं तो अगर मठाठ हो जाए तो आज परमात्मा भी खुश है, आत्मा भी खुश, दोनों खुश। मेरा बच्चा किया है, मेरा बच्चा तो राख है, मट्टी का। हम मीडिया ने हमने ये सुना हुआ है, काफी ने सभी ने सुना हुआ है भाई, जो भी संत रामपाल के भक्त होते हैं ना, अभी टूम होती है ना, वहाँ जमा करवाते हैं। ऐसी कोई कौन बात- करवावा? कौन करवा? ऐसी- टूम ऐसी कुछ करवावा? बात है क्या? कौन करवावा? मैं यही टूम पूछना जमा? चाहता हूँ कि ऐसी कुछ बात है क्या? परमात्मा परमात्मा ने के लेना टूमा पाए, परमात्मा तो चुमन्नी भी नहीं लिंदे। आगे सुनना बात है। हाँ, जी, परमात्मा तो कुछ भी लिंदे, रोक लगावा है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है नहीं। संत रामपाल जी के सेवादार है तो इनसे एक बात करते हैं।
जिस प्रकार से समाज के अंदर जिस प्रकार से बुराइयां फैली हुई है, आज एक संदेश जाता है अच्छा पूरे भारत के लिए, उनका क्या वे रहेगा इसके लिए? नमस्कार सर, जिस प्रकार से आज एक सिंपल तरीके से शादी की गई है, बिना किसी ढकोसले के, जो समाज के अंदर आज बुराई बनकर फैला हुआ है, और आपने एक संदेश दिया है पूरे समाज को। देखिए, आपने सारा सिस्टम देखा है, रामायणी देखी है, ये संत रामपाल जी की शिक्षाओं की वजह से है। आपने पता है पूरे समाज पे बेटी बोझ बनी हुई है सामाजिक परंपराओं के कारण, और आज बेटी बोझ बनने के कारण पिता टेंशन में होता है। समाज में इस बुराई की वजह से कितनी तो बेटियां इस दहेज न मिलने की वजह से आत्महत्या करती हैं, और कितने माँ बाप आत्महत्या करते हैं जो अपनी बेटी को दहेज नहीं दे पाते। ये दहेज समाज में जो बुराइयां हैं उनकी मूल जड़ है। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी इस जड़ को ख़त्म करना चाहते हैं कि सिंपल तरीके से शादी करें और बुराई मुक्त और दहेज मुक्त समाज बनाने में आज संत रामपाल जी की दया से ये चल रहा है। और ये आपने देखा है सारा सिस्टम बिल्कुल सिंपल तरीके से हुआ है। पहली बार शादी हुई है या रहती है? नहीं, ऐसे होती रहती हैं। नरवाना के अंदर पहली है? नहीं, नरवाना के अंदर पहले भी हुई हैं, और ऐसी लाखों शादियाँ हो चुकी हैं जो दहेज मुक्त हुई हैं। किसी भी प्रकार का एक भी पैसा दहेज नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का बात नहीं बरवा जाता, कोई भी आडंबर नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का दिखावा बैंड बाजा आपने देखा होगा, कोई बैंड बाजा नहीं है। अच्छा, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, जिसे समाज के अंदर ये बातें हैं, ये आपके जो महाराज जी हैं उनके ऊपर अगर आरोप लग जाते हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो ऊपर क्यों नहीं आ पाती, क्या कारण है? ये सारा मीडिया की वजह से है। संत रामपाल जी महाराज जी, देखो आरोप लगाना कोई भी लगा सकता है, ठीक है। संत रामपाल जी पहले भी निर्दोष थे, आज भी निर्दोष हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिक्षाओं की वजह से आज लाखों संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर जाने के बाद लाखों लोग जुड़ चुके हैं, और एक स्वच्छ समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जिसकी जो मिसाल आप अपने सामने देख रहे हैं। और ऐसी लाखों प्रमाण हैं जो संत रामपाल जी की शिक्षा की वजह से आज संभव हुई है। तो समाज को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उनके ज्ञान को पहचानें, देखें संत रामपाल जी कहना क्या चाह रहे हैं, उनके नियमों को फॉलो करें, उनसे जुड़े, और एक बुराई मुक्त दहेज मुक्त समाज बनाने में सहयोग करें, ताकि ये जो दहेज मुक्त ये बुराइयां हैं ये जड़ से ख़त्म हो और हमारा एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पूरे स्वच्छ सर, मेरे को ज़्यादा गहराई से तो नहीं पता ये आपके सत्संग के बारे में, आपके महाराज जी के बारे में, लेकिन ये पता भी आपके जो महाराज जी उसके नियम कठोर होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी नियम कठोर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का मेन नियम क्या है? बुराई मुक्त समाज। जो हम बुराई करते हैं, कुछ बुराइयां मैं आपको गिनाना चाहूँगा, जैसे नशा करना है। कोई भी नशा आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है। बुराई संत रामपाल जी महाराज जी केवल बुराई छुड़वाते हैं। अब बुराई छोड़ना कठोर नियम है तो ये समाज का कोई भी सभ्य आदमी नहीं कह सकता। तो संत रामपाल जी महाराज जी केवल बुराई छुड़वाते हैं, और वो बुराई हमें वैसे आम समाज में भी छोड़नी चाहिए, ठीक है ना। तो संत रामपाल जी ये शिक्षाएं देते हैं, कोई भी नियम कठोर नहीं है। आप उनसे जुड़ेंगे, उनकी शिक्षाओं को का अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है। महाराज की जय हो। दोस्तों, आपने देख लिया जिस प्रकार से संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर शादी की गई है। बहुत अच्छी बात है कि समाज के अंदर एक प्रेरणा मिलती है, एक संदेश मिलता है कि अपनी बेटी की शादी बिना किसी दहेज के, बिना किसी बैंड बाजे के, बिना किसी ढकोसले की भी की जा सकती है। यहाँ पर एक संदेश मिलता है पूरे भारत के लिए, हर भारत की बेटी के लिए। सभी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करती है, और दोस्तों यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।